नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारे लिए और विशेष रूप से मेरे लिए उपलब्धि का क्षण है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के संकल्प को पूरा करने और रक्षा मंत्री की उपस्थिति में स्वदेशी तकनीक पर आधारित ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच को हरी झंडी दिखाने के लिए भाग्यशाली हैं। ये मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता और प्रतिनिधित्व करती है। हमारे लिए प्रफुल्लित होने का क्षण है और मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए भी कि लखनऊ में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के इस संकल्प को पूरा करने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल के प्रथम बैच को आज फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य हम लोगों को यहां माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। और इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ को प्रदान करने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट 2018 में हम लोगों ने आयोजित किया था, तब इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी और उसमें से एक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रयास से, उनके सानिध्य में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है, तभी उसकी समृद्धि उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी हो पाती है। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। तो दूसरी ओर, जब पिछली बार मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने यहां पे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के यंग जनरेशन को इंजीनियर के रूप में यहां पर कार्य करते हुए देखा था। किसी ने आईटीआई, किसी ने पॉलिटेक्निक, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और वह यहां पे सफलतापूर्वक उसे जॉब प्राप्त हुई। तो अंतःकरण से प्रसन्नता हुई कि देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति कर रहे हैं और नौजवानों के लिए रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहां पर हो रही है। सैकड़ों ऐसे नौजवानों को इस केंद्र में भी और इससे जुड़े हुए एंकर यूनिट में भी लगातार इस प्रकार की नौकरियां प्राप्त हो रही हैं। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला।
यही है। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर पर जो कार्य हो रहा है, अब तक हम लोगों ने 2500-2500 एकड़ से अधिक लैंड इसके लिए 6 के 6 नोड में उपलब्ध करवा दिया है। और इसके माध्यम से अब तक प्रदेश के अंदर 15,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। 15,000 से अधिक इन सभी 6 नोड्स में ये नौकरी प्राप्त हुई है। इसमें मुख्य रूप से लखनऊ में ब्रह्मोस और झांसी में डीडीएल, इसके अलावा और भी लखनऊ में ही बगल में हम लोग बबले स्कॉट की रिवाल्वर का निर्माण भी यहीं पे हो रहा है। लखनऊ के ही बगल में अमेठी में AK-203 का निर्माण भी यहीं पर हो रहा है। उसका मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी हो रही है। अन्य तमाम प्रकार की कार्रवाई इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और मुझे आज लगता है, जब मुझे यहां पर अभी 40 करोड़ का जीएसटी के चेक डीजी ब्रह्मोस ने उपलब्ध कराए, माननीय रक्षा मंत्री जी ने उपलब्ध करवाए। अब मुझे लगता है, देखिए, जो हमारी कैबिनेट का निर्णय था कि हम ब्रह्मोस को फ्री में जमीन उपलब्ध करवाएंगे, और मैंने तो डीआरडीओ को अभी फिर कहा है कि आपको जितनी लैंड चाहिए आप मुझे बताइए, हम आपको यहां उपलब्ध करवा रहे हैं, आप अपना काम आगे बढ़ाइए। यानी 40 करोड़ का सीधे सीधे अभी मुझे यहां पे चेक भी उपलब्ध हो गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग के उपरांत जब प्राप्त हुआ, अब मान करके चलिए कि जब हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी 150 तक बनेगी, तो हमें हर वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपए इन मिसाइल के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से ही प्रदेश सरकार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी इसी को कहते हैं कि आम के आम और गुठली के भी दाम। यह लैंड आज सोना उगलने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहा है। और हम सब भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि हमारी भूमि हमारे देश की रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान दे। तो यही तो धरती माता का सही दायित्व है, और धरती माता यही हमारी लखनऊ की धरती यही कार्य कर रही है। और इस कार्य के लिए लखनऊ की धरती को उर्वरा बनाने के लिए यहां के लोकप्रिय सांसद के रूप में आदरणीय रक्षा मंत्री जी का जो योगदान है वह अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। मैं उस अवसर पर लखनऊ वासियों की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ब्रह्मोस मिसाइल के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, प्रदेश के नए निवेश के लिए खासतौर पर मैं इस बारे में कहूंगा कि झांसी में हम लोग 56,000 एकड़ लैंड वहां पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं एक नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। और वहां पर भी और चित्रकूट में भी एक्सप्रेस वे पर ही हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का नोड है। उसमें भी और अन्य जिस भी नोड में रक्षा अनुसंधान विभाग को, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय को जहां भी लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष वो लैंड उपलब्ध करवाने को तैयार है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए हम लोग 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी काम कर रहे हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा आईआईटी कानपुर के साथ में और दूसरा आईआईटी बीएचयू के साथ में भी काम कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का मेक इन इंडिया का संकल्प है, और मेक इन इंडिया का इस संकल्प मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी अब काम आ रहा है, अपने मित्र देशों के लिए भी काम आ रहा है।
तो हम इसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में एक नागरिक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए इसको पूरा करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं ब्रह्मोस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों का, सभी अभियंताओं का, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए जितने भी हमारे सैन्य अधिकारीगण हैं उनका और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। साथियों, मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है आज लखनऊ में ब्रह्मोस की स्टेट ऑफ द आर्ट बूस्टर बिल्डिंग का इनाग्रेशन हो रहा है। अभी थोड़ी ही देर पहले इस प्रांगण में रुद्राक्ष के पौधे के प्लांटेशन का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। रुद्राक्ष को तो वैसे भी हम रुद्र यानी महादेव का अंश मानते हैं। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद इस फैसिलिटी पर और सभी देशवासियों पर हमेशा बना रहे। साथियों, आज का दिन उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर लखनऊ की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश और लखनऊ की देवतुल्य जनता को भी इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, लखनऊ मेरे लिए सिर्फ संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह शहर मेरी आत्मा में बसा हुआ है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को देखकर तो खुशी होती ही है, लेकिन आज जब इस भूमि पर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है तो उस खुशी के साथ आज गौरव का भाव भी मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से आ रहा है। साथियों, लखनऊ अब सिर्फ तहजीब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। अब यह इंडस्ट्रीज का शहर बन गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है और यहां से निकलने वाला हर कदम भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक यह प्रभावी कदम है। और जो कुछ भी यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दिल खोलकर उन्होंने समर्थन दिया है। आप सोचिए, 11 मई 2025 को हमने इस मॉडर्न फैसिलिटी का उद्घाटन किया था और आज महज 5 महीने के भीतर ही हम यहां खड़े होकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप अब डिलीवर हो रही है और मुझे लगता है कि समय के साथ ही ब्रह्मोस की विश्वसनीयता के साथ साथ लखनऊ की विश्वसनीयता बढ़ी है, क्योंकि इतनी तेजी से काम होना यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि अपने आप में यह एक रिकॉर्ड है। साथियों, यह प्रोजेक्ट देश के बढ़ते आत्मविश्वास और बढ़ती ताकत का भी यह प्रतीक है। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से एक है और आज से कुछ साल पहले तक कोई भला यह सोच सकता था क्या कि लखनऊ से देश की सबसे आधुनिक मिसाइलें यहीं तैयार होंगी? लेकिन आज यह कोई सपना नहीं है, बल्कि यह हकीकत बन चुका है। और साथियों, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत पर्सनल और इंपॉर्टेंट भी रहा है। वैसे तो मैं देश के अलग अलग हिस्सों में शिलान्यास करता हूं, उद्घाटन करता हूं, कई प्रोजेक्ट से जुड़ा रहता हूं और कल ही LCA Mark 1A इस फाइटर प्लेन का कमीशनिंग भी मैंने नासिक में किया है और आज यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की कर रहा हूं। इस प्रोजेक्ट का जहां तक सवाल है, इस प्रोजेक्ट से मेरा रिश्ता कुछ अलग है। जब यह प्रोजेक्ट सिर्फ ड्राफ्ट में था, तब से लेकर आज तक हर पड़ाव पर मैंने इसे बहुत ही करीब से देखा है और समझा है। मैं इसे ऐसे महसूस करता हूं जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है, फिर दिन रात उसकी देखभाल करता है, धूप बरसात झेलता है और आखिर यह खाल जब फसल लहलहाती है तो वह खुशी से भर उठता है।
ठीक उसी तरह ब्रह्मोस यूनिट की भी यह उपलब्धि भी हमारे धैर्य, मेहनत और यह संकल्प का ही परिणाम है। साथियों, जो लोग ब्रह्मोस के बारे में जानते हैं, उसकी क्षमता से वाकिफ हैं, उनके जेहन में ब्रह्मोस नाम सुनकर सीधे ब्रह्मोस की इमेज। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। पीटीसी इंडस्ट्रीज का भ्रमण व सिंबॉलिक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही हमें पीटीसी इंडस्ट्रीज के एयरलाइट टेक्नोलॉजीज सिस्टम के इंटीग्रेशन फैसिलिटी के इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पीटीसी इंडस्ट्रीज को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आत्मनिर्भर भारत केवल यह सोच नहीं बल्कि एक हकीकत है और उस हकीकत का एक नजारा देखना हो तो आज का ये समारोह जो वर्तमान में चल रहा है, इससे पूर्व का जो समारोह था, ये उसकी एक लघु झलक भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। हर एक क्षेत्र में नया भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाए हैं, वह केवल आर्थिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह आत्मनिर्भरता आज तेजी के साथ हम सबको और पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में
अपनी दमदार उपस्थिति से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो संकल्प आज से 11 वर्ष पहले लिया था, आज वो संकल्प आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब कई क्षेत्रों में जो भारत पहले अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए दुनिया पर निर्भर रहता था, आज वह भारत न केवल अपनी आवश्यकताओं की रक्षा आपूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बल्कि दुनिया में अपने मित्र देशों को उनकी रक्षा आवश्यकताओं के लिए भी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है, स्वाभाविक रूप से बड़ी इंडस्ट्री अनेक एंकर यूनिट को वहां पर कार्य करने का एक अवसर देती है और वह आत्मनिर्भरता का प्रतीक तो है ही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम हम सबके लिए बन जाता है। हम लोगों ने ब्रह्मोस एरोस्पेस से जुड़े हुए इस पूरे अभियान को अपनी आंखों के सामने आगे बढ़ते हुए देखा है और मुझे मई में भी पीटीसी केस यूनिट में उस समय भी नजदीक से देखने को मिला था और मुझे प्रसन्नता है कि आज जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लखनऊ नोड के इस कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के एक मीडिया प्रोग्राम में पहली बार प्रधानमंत्री ने माओवादी आतंकवाद के बारे में विस्तार से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो माथे पर संविधान की किताब लेके नाचते हैं, आज भी माओवादी आतंकवादियों को जो संविधान नहीं मानते उनकी रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। मैं आपको एक और ऐसे विषय पर लेकर जाना चाहता हूं जो देश की सुरक्षा के हिसाब से तो बड़ा है ही, ये मेरे देश के नौजवानों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ये विषय नक्सलवाद का है। अब मैं समझता हूं ये नक्सलवाद शब्द ऐसे ही लोगों ने लटका दिया है, हकीकत में यह माओवादी आतंक का है। ये माओवादी आतंक की कथा में आज सुनाना चाहता हूं आपको। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। अभी कुछ दिन पहले भी माओवादी आतंक के कई पीड़ित दिल्ली आए थे। ये बड़ी दर्दनाक चीज है। बहुत बड़ी मात्रा में आए थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, शरीर के अंग कुछ चले गए थे। ये माओवादी आतंक के शिकार लोग थे। गांव के गरीब आदिवासी भाई बहन, किसान के बेटे थे, माताएं बहनें थी, दो पैर कट चुके थे। वो दिल्ली में आए थे, 7 दिन रहे, हाथ पैर जोड़ करके कह रहे थे
कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, आप में से किसी ने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। ये माओवादी आतंक के ठेकेदार जो बैठे हैं ना, उन्होंने उस जुल्म के शिकार हुए उनके दर्द की कथा भी हिंदुस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचने दी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।